जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का जो वैकेंसी निकल करके आया है अंडर ग्रेजुएशन का। इसके बारे में हम पूरा डिटेल जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, कितना फीस लगेगा, कब से फॉर्म अप्लाई होगा, सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम किस तरह से लिया जाएगा, पूरा डिटेल जानेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं पूरा इसका डिटेल्स के बारे में। देखिए इसका जो टोटल पोस्ट निकल करके आया है 3050 वैकेंसी निकल करके आया है। इसका योग्यता जो रखा गया मात्र 12th पास रखा गया। जी हाँ, अगर आप 12th पास हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कुछ पोस्ट ऐसा निकाला है जिसमें आपको कंप्यूटर नॉलेज होना ज़रूरी है और कोई ऐसा पोस्ट है जिसमें आपको कंप्यूटर नॉलेज भी नहीं है, तब पर भी आपको फॉर्म अप्लाई कर लेना है। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसका पहले देखिए समझ लेते हैं एज देखिए 18 से 30 वर्ष रखा गया है ना। 18 से 30 वर्ष इसका मिनिमम एज रखा गया है, जिसमें आपको SC और ST वाले को जो छूट मिलता है और OBC है ना, वो आप लोग को एज का एलिजिबिलिटी अलग से मिल जाएगा। एज का जो क्राइटेरिया का छूट रहता है ये अलग से आप लोग को मिल जाएगा। जैसे आप लोग को SC ST वाले को 5 साल मिलता है और OBC वाले को 3 साल मिलता है ना। अगर आप SC ST हैं तो अगर आपका 35 वर्ष तक उम्र हो रखा है तब पर भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे 30 साल तो आपका एज ही रखा गया है, 5 साल आपको छूट मिलता है, तो 30 + 5 कर दीजिएगा तो 35 वर्ष हो जाता है ना। मतलब 35 वर्ष तक अगर आप हैं तब पर भी ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सेम OBC अगर आपका 30 + 3 33 वर्ष तक हो गए हैं तब पर भी ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, है ना। ये तो एज का क्राइटेरिया हो गया। अब फीस समझ लेते हैं। देखिए जनरल OBC EWS वालों को 500 रुपया लगने वाला है और SC ST ऑल फीमेल को 250 रुपया लगने वाला है। और रेलवे में क्या होता है ना कि फ़ीस पूरा पहले ले लिया जाता है और बाद में कुछ पैसा वापस कर दिया जाता है। मतलब जनरल OBC EWS वालों को 400 रुपया रिफ़ंड कर देगा और SC ST वाले को 250 रुपया रिफ़ंड कर देगा। और ये पैसा रिफ़ंड कैसे होगा? जब आप एग्ज़ाम में बैठिएगा, एग्ज़ाम देने जाइएगा तब होगा। मतलब आप एग्ज़ाम में बैठ करके एग्ज़ाम क्लियर कर लीजिएगा, इसके बाद आप लोग को पैसा रिटर्न होगा। क्लियर करने का मतलब कि आप पास ही होइएगा तभी नहीं, मतलब आपको एग्ज़ाम में बैठना है। आप एग्ज़ाम दे दीजिए, पास हुई या फेल हुई इससे मतलब नहीं है, इसके बाद रिफ़ंड करता है। ये नहीं कि हम फॉर्म अप्लाई कर दिए अब परीक्षा नहीं दिए तो आपको पैसा रिफ़ंड नहीं होगा, है ना। ये हो गया फीस। अब अप्लाई डेट देखिए 28/10/2025 को इसका अप्लाई डेट चालू हो गया है। लास्ट डेट 27/11/2025 तक रहने वाला है। मतलब इसमें आपको 1 महीना का समय मिला है फॉर्म भरने का, है ना। सैलरी को हम बाद में बात समझ लेते हैं। अब मेन चीज़ जानते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस कि किस तरह से सिलेक्शन होगा, इसमें किस तरह से एग्ज़ाम लिया जाएगा, सिलेबस क्या रहने वाला है, इसके बारे में हम आप लोग के बीच में बात कर लेते हैं, है ना। देखिए इसका जो एग्ज़ाम होगा 2 एग्ज़ाम होगा। 2 एग्ज़ाम होगा, CBT 1 और CBT 2। मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, है ना। ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा। 2 एग्ज़ाम पड़ेगा, जिसमें आपको पहला होगा CBT 1। CBT 1 आप क्वालिफाई कर लीजिएगा तब आप CBT 2 दीजिएगा। अगर CBT 1 क्वालिफाई नहीं कीजिएगा तो CBT 2 आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। इसका सिलेबस समझ लेते हैं। देखिए इसका जो एग्ज़ाम होगा CBT 1 का 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा, है ना। मतलब आपको समय 90 मिनट दिया जाएगा, जिसमें आपको GK GS का 40 क्वेश्चन रहने वाला है, मैथ का 30 क्वेश्चन रहने वाला है, रीजनिंग का 30 क्वेश्चन होने वाला है। टोटल मार्क्स जो रहने वाला है 100 नंबर रहने वाला, मतलब 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। और इसमें आपको नेगेटिव मार्क रहेगा, मतलब आपको एक गलती कीजिएगा तो 1/3 नंबर आपको काट लिया जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से देना है। अगर आप CBT क्वालिफाई कर लीजिएगा 1, इसके बाद आप CBT 2 दीजिएगा। CBT 2 में क्या बदलाव किया है? देखिए समय आपका 90 मिनट रहने दिया, मतलब आपको समय सेम रहेगा CBT 1 का जैसा। और जो GK GS में आपको 40 नंबर का क्वेश्चन था CBT 1 में, या आपको CBT 2 में आपको 50 क्वेश्चन हो गया, मैथ में 35 क्वेश्चन हो गया, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन हो गया। मतलब 55 मार्क्स और बढ़ा दिया गया है, लेकिन समय आपका 90 ही मिनट रहने दिया है। टोटल मार्क्स इसमें जो रहेगा 120 क्वेश्चन रहने वाला है ना। और इसमें भी नेगेटिव मार्क रहेगा, मतलब आप एक गलती कीजिएगा तो 1/3 नंबर काट लिया जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान से देना है। और इसमें जो देखिए आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएशन लेवल का जो वैकेंसी निकल करके आया है, 4 डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकल करके आया। देखिए बात कर लेते हैं। पहला कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, है ना। और दूसरा हो गया अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट।
तीसरा हो गया जूनियर कलर कम टाइपिस्ट और ट्रेंड्स क्लर्क। अब ये चारों के बारे में हम बात करते हैं कि इसमें काम क्या क्या करता है। देखिए कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का क्या काम होता है, मेनली टिकट काटना, रिजर्वेशन देखना, पैसेंजर को हैंडल करना, ये हो गया कमर्शियल टिकट क्लर्क, है ना। अकाउंट्स अकाउंट्स का तो नाम ही आ गया पहले में, तो इसका मतलब ही हो गया कि अकाउंट से रिलेटेड रहने वाला है। ये आपको ऑफिस में काम दिया जाएगा अकाउंट्स का, मतलब अकाउंट्स में आपको पूरा देखना पड़ेगा, सैलरी बिल ये सब आपको ऑडिट, ये अकाउंट्स में हो गया। जूनियर क्लर्क हो गया आपका, जैसे जूनियर क्लर्क काम क्या करेगा, ऑफिस में आपको ड्यूटी मिलेगा, फाइल समेटना, कुछ टाइपिंग का काम हो जाएगा, है ना। मतलब इस टाइप का आपको जूनियर क्लर्क में काम करना होगा। चौथा हो गया ट्रेंड्स क्लर्क। ट्रेंड्स क्लर्क का काम होता है जो मालगाड़ी का होता है ना, मालगाड़ी से रिलेटेड, मालगाड़ी के देख रेख रख रखाव, जो माल लोड हुआ इसका लिखना, जो अनलोड हुआ इसका डिटेल देना, ये हो गया ट्रेंड्स क्लर्क, है ना। ये तो पूरा डिटेल्स हो गया चारों का कि किस तरह से काम आप लोग को डिपार्टमेंट बांटा गया है ना। ये 4 वैकेंसी निकाला गया है अंडर ग्रेजुएशन, मात्र 12th लेवल पे। आप साइंस कॉमर्स आर्ट्स है, इससे मतलब नहीं है, बस 12th पास होना चाहिए, है ना। अब देखिए समझते हैं, CBT 1 क्लियर, CBT 2 क्लियर, है ना। इसके बाद होगा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब ये जिसमें जो ज्वाइनिंग होगा, है ना, मान लीजिए आपका CBT 1 CBT 2 और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तीनों क्लियर हो गया, तो ज्वाइनिंग किस पर्पज से होगा, मेरिट लिस्ट पे। और मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, आपका CBT 1 का स्कोर और CBT 2 का स्कोर, मेरा कहने का मतलब मार्क्स, है ना, दोनों को जोड़ करके जितना हाई लेवल का आपका मेरिट बनेगा, आपका नंबर आएगा, वो आपको सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब आपका इस एग्ज़ाम पे आपका मेरिट बनेगा, ना कि आपका 12th में जो मार्क्स रहता है इस पे नहीं बनेगा। आपको कितना नंबर हाईएस्ट लाते हैं CBT 1 और CBT 2 में, इसमें आपको मेरिट बनेगा, है ना। अब देखिए ये सब क्लियर करने के बाद जब आपको ज्वाइनिंग हो जाएगा तो सैलरी कितना मिलेगा। देखिए सैलरी हम बात कर लेते हैं, 4 डिपार्टमेंट है ना, चारों का अलग अलग सैलरी है। कमर्शियल क्लर्क का लेवल 3 रखा गया, जिसमें 29,900 पर मंथ इन हैंड मिलता है। मतलब आपको सरकारी जो भत्ता होता है ये सब छोड़ करके 29,900 है, टोटल ऐड कर दीजिएगा विथ सरकारी भत्ता, तो आपको कम से कम तो 65,000 तक इसका सैलरी चला जाएगा। और तीनों का लेवल 2 रखा गया है, मतलब लेवल 2 होता है 19,900 प्लस जितना सरकारी भत्ता मिलता है, टोटल मिला दीजिएगा तो 40 से लेके 50 के अंडर में मतलब चला जाएगा। मतलब 40,000 से लेकर के 50,000 के बीच में आप लोग को सैलरी मिलेगा, है ना। ये हो गया इसका सैलरी। आप लोग से उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग नया जुड़े हैं हमसे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आने वाला कल में कुछ और अपडेट आएगा इसी चैनल के माध्यम से, तो आप लोग को सीखने में आसानी होगा, जानकारी प्रदान करने में आसानी होगा। ताकि आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी चैनल के माध्यम से आपको जो भी नया अपडेट आता है तो आप लोग को तुरंत मिल जाए, है ना। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक और नया वीडियो लेकर के आएंगे कल, जो होने वाला है बिहार सचिव का, और बहुत बढ़िया वैकेंसी निकल करके आया है, इसके बारे में हम बात करेंगे इसी चैनल के माध्यम से। कल वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुख्य जानकारी आप लोग को मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।